बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आप लोगों के लिए रफ शीट मैंने साथ ही बनाई हुई है, ताकि मैं आपको जो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन हो वो साथ साथ इस शीट पर डिस्कस कर सकूं। अब जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई ना कोई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होंगे जिनके साथ आपको अयोटा नज़र आ रहा है, वो आपके इमेजिनरी पार्ट होंगे। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट हम कैसे डिस्कस करेंगे या इमेजिनरी पार्ट को हम लिखेंगे कैसे। जैसे आपको ये पता चल गया ना, 2 3 4 इस तरह का कोई भी न्यूमेरिक नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर कुछ भी हो, वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, रियल नंबर्स में आएंगे। तो बात रहेगी इमेजिनरी नंबर्स में। जितने अयोटा वाले नंबर्स होते हैं ना, वो आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, लेकिन हमने इमेजिनरी पार्ट जो है ना उसको डिस्कस करना है। तो अयोटा का जो कॉफिशेंट होगा ना, वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 अयोटा, तो 2 आपके इसके पास कोई अयोटा नहीं है, इसके आसपास इसके साथ कोई अयोटा नहीं लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो अयोटा का कोफिशिएंट है, जो अयोटा के साथ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, +3। बाज बच्चे साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो अगर ये प्लस है तो फिर आपको पता लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी था, फिर ये -3 बनना था। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मेरा सिर्फ लिखा हो 2 + अयोटा, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है, उसका कोफिशिएंट 1 है। जिसका कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 1, रियल पार्ट आ जाएगा 2। अगर सिर्फ अयोटा आ जाए तो देखें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है। अब मैं अयोटा को यूं लिख सकता हूं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ 2 लिखा हो, तो मैं 2 को 2 + 0 भी तो लिख सकता हूं ना, तो उससे आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आंसर आएगा। इसका क्या मतलब है, अयोटा को मैं 0 + अयोटा भी लिख सकता हूं, तो रियल पार्ट आपका क्या हो गया, 0। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो 0। हम लोग समझते हैं जैसे कुछ भी गिवन नहीं है तो 1 लगा देंगे, नहीं, 1 से फर्क पड़ जाता है। 1 तब होगा जब उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो उस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है, उसकी जगह पर आएगा 0। और इमेजिनरी पार्ट अयोटा का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1, प्लस है तो +1, माइनस होगा तो -1 विद साइन, ये याद रखना है, साइन समेत हम इसकी बात करेंगे। इसी तरह से अगर सिर्फ 2 लिखा हो तो इमेजिनरी पार्ट इसका कुछ भी नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 + सिर्फ 2 को 2 + 0 अयोटा भी लिख सकते हैं। खैर ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 1। इसमें कह रहा है 1 + अयोटा, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो मैं ये क्योंकि पहला सवाल है तो इसलिए इसको जरा एक बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z = 1 + अयोटा। ठीक हो गया जी। अब रियल पार्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, RE। अब किसका रियल पार्ट है, ये हमने लेट क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर मेंशन कर सकें कि हम किसके रियल पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, z की। और z क्या है, 1 + अयोटा। तो इसमें रियल पार्ट देखें क्या है, जिसके साथ अयोटा नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ 1 है। और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, IM। और किसका इमेजिनरी पार्ट, z का, तो वो क्या आ जाएगा, अयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 1, और साथ प्लस है तो +1, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो प्यारे बच्चों ये आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ले जी प्यारे बच्चों, इसका पार्ट नंबर 2 3 4 5 6 सारे पार्ट्स 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैंने सारे के सारे पार्ट्स लिख दिए, एक कंप्लीट मेथड मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले लेट करेंगे, तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले इस चीज को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, z के इक्वल। तो मैं सिर्फ अब डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ z। ऑब्वियसली आप इसको सबसे पहले लेट करेंगे, z = 1 + अयोटा। ठीक है जी, जिस तरह हमने इसको लेट किया ना, इस तरह इसको -1 + 2 अयोटा लेट करेंगे। तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, देखें जिसके साथ अयोटा नहीं है तो वो क्या है, -1। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वो क्या आ जाएगा, अयोटा का कोफिशिएंट क्या है, 2 आ जाएगा। ठीक है वेरी। उसके बाद पार्ट नंबर 3 देखते हैं। सेम उसी तरह से सबसे पहले इसको लेट करेंगे, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा आपका, रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले लेट किया होगा z के इक्वल। तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, अब देखें इन्होंने सिर्फ इसकी सीक्वेंस को बदल दिया, इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया, रियल पार्ट बाद में लिख दिया। तो हमने देखा ना, जिसके साथ आपका अयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आपका क्या हो गया, +2, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या हो जाएगा, अयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -3। इसी तरह से इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा जी, ये देखें क्या है जी, जिसके साथ अयोटा नहीं है, -2। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके इक्वल आएगा, जरा गौर कीजिएगा, अयोटा का कोफिशिएंट -2, तो साथ क्या आ जाएगा, -2।
पार्ट नंबर 5 देखते हैं जी। -3 अगर आप चाहें तो आप इसको अपनी आसानी के लिए, कोई ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए, अगर रियल ना हो तो रियल की जगह 0 लगा दें, इमेजिनरी ना हो तो इमेजिनरी की जगह 0 लगा दें। लेकिन ये बात का ख्याल रखना है कि अगर इमेजिनरी नहीं होगा तो 0 लगाने के साथ साथ उसके साथ आप अयोटा भी लगाएंगे, क्योंकि जितने इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनके साथ आपको अयोटा नजर आ रहा होता है। ठीक हो गया। मैं आपको ये आगे क्वेश्चन में उन्होंने लगाया भी होता, हम उसको देख भी लेंगे। तो 0 - 3 अयोटा, आप चाहें तो इसको अपनी आसानी के लिए लिख लें। अब चेक करें इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके इक्वल आएगा -3 के। इसी तरह से इसको देख लें। अब उन्होंने ये 0 अयोटा लिख दिया, अगर ना लिखते सिर्फ +2 भी होता तो उसका मतलब भी यही था 2 + 0 अयोटा। ठीक हो गया। तो सिंपल क्या करेंगे, रियल पार्ट इसका आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू 0। ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स देखने आ गए हैं ना, तो अगले क्वेश्चन में जो हमने क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करना है, उसमें यही वाली चीज़ें इस तरह से उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। हमने उसमें भी जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को देखना है। तो रियल क्या होता है, दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि जिसके साथ आपको अयोटा नज़र नहीं आ रहा वो आपका रियल पार्ट है, जिसके साथ अयोटा नज़र आ गया अयोटा का कोफिशिएंट। ये बात ख्याल रखना है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, बाज बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ 1 अयोटा, 2 अयोटा, -3 अयोटा लिख देते हैं, साथ अयोटा नहीं आएगा। अयोटा का सिर्फ कोफिशिएंट पिक करेंगे, अयोटा को कभी भी हम पिक नहीं करेंगे, सिर्फ उसके अयोटा के कोफिशिएंट को हम पिक करेंगे इमेजिनरी पार्ट में, और रियल पार्ट जिसके साथ आपको अयोटा नजर नहीं आ रहा। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस एक्सरसाइज का और अपने आज के इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x प्लस अयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। इस इक्वेशन से आपको कह रहा है कि x और y की वैल्यूज फाइंड करें। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है ना, कोशिश करते हैं कि उनको एक साइड पे कर लें, और अमूमन हम क्या करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पर वो वैल्यूज कर लेते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, और राइट हैंड साइड पर वो वैल्यूज, तमाम वो वैल्यूज को कर लेते हैं जिसको जो हमें क्या होती हैं, गिवन होती हैं। ठीक है, मतलब हम इधर से वैल्यूज को उधर, उधर से वैल्यूज को इधर ले जाएंगे, और इसका रूल आपको पता है कि इक्वल से हम इधर या उधर, उधर से या इधर लेके जाएंगे तो उसके साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो उधर जाकर माइनस, माइनस है तो इधर आकर प्लस। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड की आपस में इंटरचेंजिंग होती है, अगर मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। बहरहाल सिंपल सी बात ये कि जो फाइंड करना है उसको एक साइड पे कर लेंगे, जो गिवन है उसको एक साइड पे कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम करेंगे कि अरेंज करेंगे। अब आपने क्या फाइंड करना है, जरा गौर कीजिएगा कि एक्स और वाई आपने करना है इसमें फाइंड। तो जिसमें आपको एक्स और वाई नजर आ रहा है ना, उसको एक साइड पे कर लें, बाकी सारी वैल्यूज को उठा के एक साइड पे कर लें। देखिए एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स और वाई आपने फाइंड करना है ना, इसको यहां पर ही रहने दिया। +1 को उठाकर क्या कर लें, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। अब हम जब शिफ्ट करते हैं तो बजाय इसके कि मैं एक स्टेप या 2 स्टेप ज्यादा करूं, मैं शिफ्ट करने के साथ साथ क्वेश्चंस को अरेंज भी करता रहता हूं। अरेंज कैसे करेंगे कि रियल को रियल के साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि रियल ने आपस में रियल के साथ सॉल्व होना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर ने इमेजिनरी के साथ सॉल्व होना है। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 बकेट्स हों, एक में मेरे पास एप्पल्स हों और एक में मेरे पास बनाना दो, तो मैं अगर मिक्स पड़े हों तो मैं क्या करूंगा, एप्पल सारे एक साइड पे कर लूंगा, बनाना सारे एक साइड पे कर लूंगा। तो इस तरह से सेम नेचर की वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आगे जाके सॉल्व होना होता है। तो यही काम हम प्यारे बच्चों इसमें भी करेंगे। कैसे करेंगे कि x प्लस अयोटा वाई, इसको तो इधर ही रहने दें। अब ये +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, और ये आपका रियल नंबर है। रियल पार्ट क्यों है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नजर नहीं आ रहा। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये रियल है, तो इक्वल के राइट साइड पे जो रियल पार्ट लिखा हुआ ना उसके साथ जाके लिख दें। इसमें रियल क्या है 4, तो पहले इसको लिखें 4, ये +1 उधर आकर क्या हो गया -1 हो गया, साथ -3 अयोटा जो उधर लिखा हुआ था वो ऑलरेडी उधर ही पड़ा रहा। अब ये देखें ये +1 जब इसको हम इधर लेकर आए तो इसका साइन भी चेंज हो गया, और हमने रियल को रियल के साथ लिख दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लें, अगर मजीद सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लें। तो क्या आ जाएगा, x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स टू 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 अयोटा। अब ये देखें ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यूज x एंड y की, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो चेक करें इधर आपके आंसर्स क्या बनेंगे। मैं आपको रफ पर लिख के दिखा देता हूं, ये याद रखना आपने कंपेयर करने वाला है, ये अगली एक्सरसाइज में भी हम यूज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है x प्लस अयोटा वाई, और इधर लिखा हुआ है 3 -
3 आयोटा। यहाँ से रियल पार्ट क्या है x, यहाँ से रियल पार्ट क्या है 3, तो x का आंसर क्या आ गया 3। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट अयोटा का कोफिशिएंट, तो अयोटा का कोफिशिएंट क्या है y, और साथ प्लस है ना, तो इसका मतलब है प्लस आ गया। और यहाँ से अयोटा का कोफिशिएंट क्या है -3, तो ये सिंपल -3 आ गया। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर किया तो x का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 3 एंड y का आंसर क्या आ गया -3। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों जो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें अगली वीडियो के आने से पहले ताकि मैं जैसे जैसे आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड करता रहूँ आप साथ साथ काम करते रहें, आपके लिए बर्डन ना बने। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि